डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो खर्ग आइलैंड है पर्शियन गल्फ में, उसको सीज करने की बात कर रहे हैं। ईरान के ऊपर अपने अटैक्स को एस्केलेट कर दिया है। अब खर्ग आइलैंड क्या है? ये ईरानियन टेरिटरी है, एक छोटा कोरल आइलैंड है, स्मॉल, जो ईरानियन मेनलैंड से 50-55 किलोमीटर दूर है पर्शियन गल्फ में। ये बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, या आइलैंड है जहां से ईरान का काफी सारा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है। तो ये ईरान की इकोनॉमी की एक तरीके से हम कह सकते हैं लाइफलाइन है। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जो एस्केलेशन दोनों के बीच में चल रहा है, यूएस भी कुछ ना कुछ कर रहा है, ईरान भी कुछ ना कुछ कर रहा है। यूएस अलग अलग एरियाज के ऊपर या उनके डिफेंस सिस्टम के ऊपर अटैक कर रहा है, तो ईरान भी रिटेलिएशन में जो यूएस के एसेट्स हैं, चाहे कतर, बहरीन, अलग अलग टेरिटरीज में यूएई यूएस के एसेट्स के ऊपर अटैक कर रहा है, या यूएस के शिप्स वहां पर होंगे, वॉरशिप्स वगैरह, उनके ऊपर रिटेलिएशन में अटैक कर रहा है। यूएस ये चाहता है कि जो उसके एसेट्स हैं उसके ऊपर अटैक ना हो, तो इसलिए यूएस या डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन कर रहे हैं कि वो जो खर्ग आइलैंड है, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेटेड आइलैंड है, उसके ऊपर अटैक करने की बात कर रहे हैं, उसको अपने कंट्रोल में लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यूएस ने ऐसा करा, खर्ग आइलैंड को अपने कंट्रोल में लिया, तो पूरा पर्टिकुलर जो रीजन है वेस्ट एशिया का, वो बहुत ज्यादा थ्रेट में आ जाएगा, और वहां पर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी, टेंशंस और ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई के ऊपर बहुत बड़ा रिस्क आ जाएगा, और इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कुछ करने वाले हैं। वो केवल अभी शायद कोरी धमकियां दे रहे हैं, ताकि नेगोशिएशन टेबल में दोनों आमने सामने बैठकर समझौता कर सकें और ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करे या रोके, जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि ईरान तैयार होगा, कभी न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकेगा। अभी इस लड़ाई में ईरान का एक अपर हैंड दिख रहा है, और जो वेस्ट एशिया है वहां पर ईरान की आने वाले टाइम में एक तरीके से सुप्रीमेसी हो सकती है।